सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी ज्येष्ठ की अमावस्या आज दिन। और आज हमारे दूसरे तीर्थंकर गर्भ कल्याण की बात करेंगे बाद में, पर आपके साथ शुरू करते हैं सादर जय जिनेंद्र। और फिर आज करते हैं पहले बात 25 मई की बात। क्रांति सेना का प्रदेशाध्यक्ष अमित बघेल, फोटो और देख लीजिए उसकी। इसने हजारों के सामने जैनों के बारे में, जैन संतों के बारे में, जैन विरासतों के बारे में, जैन समाज के बारे में ऐसी ऐसी अभद्र अपमानजनक टिप्पणियां की कि कोई भी होती कोई और तो अब तक गिरफ्तारी हुई होती। 295 एक के अंदर बाकायदा FIR दर्ज हो चुकी है। देखिए, प्रदर्शन जारी हो रहे हैं, चल रहे हैं प्रदर्शन, विरोध चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल जी हों या राज्यपाल महोदया अनुसुईया पटेल जी, सब कह रहे हैं हाँ गलत है गलत है गलत है, पर गिरफ्तारी के लिए कोई तैयार। यहां पर होती है वोटों की राजनीति, क्योंकि विपक्ष में भाजपा बैठी है, वो भी चाहती है इसको पकड़े तो हम लड़ें अपने, हम उनके वोट अपनी तरफ चाहें। मतलब आज वोटों की राजनीति में जैन तबका एक सैंडविच बनकर रह गया है। सही गलत की कोई कानून आंख बंद करके रहता है, उसे सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, और पुलिस भी पहले कार्यवाही के लिए कोई ऊपर से हरी झंडी मिले तब वो कार्यवाही करे। आज इसलिए आज जैन समाज पे क्या क्या कहा उसने पता है? शर्म आएगी आपको दोबारा, आज आपको खुलकर आज उसका जवाब देंगे जो उसने कह दिया। उसने पहले कह दिया जैन भिखमंगे हैं। दूसरी बात, जरूरत पड़ी तो जनों की भी हम बलि देंगे। तीसरा उसने कहा कि जैन बाबा नंगे होते हैं, पहले उन्हें चड्डी पहनाओ फिर हमारे से बात करना। चौथा उन्होंने कहा जैन परदेसिया है। इसके अलावा भी उसने बहुत कुछ कहा, पर हम इन चार के, आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो, पहले उसका वह 1.5 मिनट का वीडियो सुन लीजिए, फिर हम इसके बारे में आपको इन चारों पर एक एक का जवाब देंगे। पहले सुनो अमित बघेल ने क्या क्या बात यह दोहराई। और वो जैन मुनि एक जन आयरी से समर्थन में मैं देखत रहे, जीव हत्या अपराध है, पाप है, नहीं करना चाहिए। देख हमर लक्षण देख, तुम्हार साधु मन बिन कपड़ा के नंगरे घूमत है। तेल ला पहली चड्डी पहना लो, एकर बाद हमर मूल निवासी मन के धर्म के बारे में बात करें। कहां ले आए हैं मारे कूटे, आंखी में चूही पोत के, रेलवे में बैठ के, दूधियाना चरचराना के भीख मांगत मांगत छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में आके पोठ हो गए। अब मला धर्म सूझत है। अरे भिखमंगा परदेसिया हो, हमरे देल खाए, हमरे खाल मोटाए। आज हमला धर्म के पाठ बताने वाला, अरे हमार पुराना पद्धति है, हमार रूढ़ी चलने परंपरा है। हमन चाहे मछली मारन, चाहे बोखराल मारन, चाहे कुकरी मारन, अगर ये मन नहीं मिले तब परदेसिया मन के जीव बलि देल पर ही, जीव की सेवा देल पर। अमित बघेल सबसे पहले कहा कि जैन भिखमंगे हैं। यह उन सब लोगों के लिए आज हम जैनों से बात नहीं कर रहे, हम उन अजैन भाइयों से बात कर रहे हैं जो जैनों के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। इस बहाने उनको भी बता देंगे कि हकीकत क्या होती है और क्या आप गलती से बोल देते हैं, आपके नेता सेता वेता जो भी होते हैं। जैन भिखमंगे पूरे हिंदुस्तान में दिखा देना, हर कौम में देख लेना, तुम्हें भिखारी मिल जाएंगे, पर जैन समाज का तुम्हें दुनिया के अंदर एक भिखारी नहीं मिलेगा। और तुम बोल कैसे देते हो? कितनी संख्या है पता है? मात्र 0.03% है जैन समाज, यानी 1% का भी तीसरा हिस्सा है आज जैन समाज पूरे देश में। और पता है कितना टैक्स जमा करता है? 24% टैक्स जमा करता है, यानी 3% लोग भी नहीं, जो 0.3% है वो देश का 1/4 राजस्व देते हैं, जिससे तुम्हारा हमारा देश चलता है। आज आदिवासी समाज भाइयों को जो आज प्रोत्साहन मिलते हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा जैन समाज का होता है। यह जानो जरा,
किसी भी क्षेत्र में। इसलिए कभी जिंदगी में यह भूल कर मत कह देना, जिस समाज का कोई आज तक भिखारी सड़क पर नहीं दिखाई दिया, जो 24% टैक्स देता है, जो हर तरह से दान में हमेशा आगे रहता है, वह कभी भिख मंगा नहीं होता। वह तो हमेशा भीख भी नहीं, हर को दान देता है। क्या बात कह दी। अपने नंगे बाबाओं को पहले चड्डियां पहनाओ, तब हमसे बात करना। यह शब्द होते हैं किसी संत के बारे में बोलने के बारे में, कि जिस संत के बारे में ऐसा सुनकर शर्म क्यों नहीं आती, अरे जीभ क्यों नहीं कट जाती। ऐसी भगवान, ऐसी प्रकृति पर यह भी सजा तो मिलनी चाहिए। कुदरत भी जानती है कि जब पर है कर्म की जब चोट पड़ती है ना, तो उसकी लाठी की आवाज़ भी नहीं होती। हाँ, कह रहे हो नग्न और दिगंबर में फ़र्क जानते हो? नग्न तो हर भोग विलासी होता है, अरे तुम भी होते हो और हम भी होते हैं, पर साधु हमेशा दिगंबरत्व तो होता है। एक बार दीक्षा ले लेती है ना, तो वह उसी जन्म के उसी रूप में आता है जिस रूप में प्रकृति तुम्हें यहाँ जन्म देती है। जिस रूप में यहाँ से जाना होता है वह उसी को धारण रखता है। एक सूत कपड़े का धागे का अपने ऊपर नहीं था, यह होता है अपरिग्रह का महाव्रती शब्द। कभी तुमने इस तरह के नहीं देखे कि तुम्हें तो हर समय कुछ ना कुछ औजार के साथ लड़ते हो, अरे वह होता है असली अपरिग्रह। एक चीज अपने पास रखना। सुनिए जरा, मुनि श्री प्रमाण सागर जी एक और संत है हमारे, वह क्या कहते हैं? कौन होता है साधु? जैन साधु, दिगंबर साधु। किसने कहा कि हमने कपड़ा नहीं पहना, हम कपड़े पहने हैं? किसने कहा कि हम कपड़ा नहीं पहने? हम कपड़ा पहने हैं। आपको भ्रम है कि हम बिना कपड़ा के हैं। महाराज कुछ दिख तो नहीं रहा। बोले देखोगे तो दिखेगा, इन आंखों से नहीं दिखेगा, मेरे कपड़े अलग है। बोले क्या? बोले हम नग्न नहीं, हम दिगंबर हैं। नग्न तो भोगी विलासी भी होता है, नग्न और दिगंबर में बहुत अंतर है। जो भोगी विलासी हो नंगा है, और दिगंबर जिसने दिशाओं को अंबर यानी वस्त्र बना लिया है। तुम्हारे वस्त्र तंतुओं के बने हैं और हमारे 10 वस्त्र दिशाओं के, हमने दिशाओं को ओढ़ लिया। तुम्हारे कपड़ों का एक माप है, हमारे वस्त्र अमाप हैं। तुम्हारे कपड़ों को रोज धोना पड़ता है, गंदे होते हैं, मैले होते हैं, फटते हैं। हमारे वस्त्र को धोने की जरूरत नहीं है, वो एक बार पहन लिया, प्रकृति ने पहना करके भेजा और आज तक है, जीवन के अंतिम क्षण तक रहेंगे। तुम्हारे कपड़े का उल्टा सीधा भी होता है, पर हमारे वस्त्र का न कोई उल्टा है न सीधा है, अपितु दुनिया में जितने उल्टा सीधा करने वाले हैं उन सबको हम लोग उल्टे से सीधा करने का काम करते हैं। यहां कोई उल्टा सीधा का काम। अमित पटेल की तीसरी बात, जरूरत पड़ी तो हम जनों की बलि देने के लिए भी तैयार रहेंगे। यह आज की बीमारी नहीं है हमारे देश में। 2548-50 साल पहले भी जब हमारे महावीर स्वामी का जिन शासन था ना, उस समय भी यज्ञों के अंदर आहुति दी जाती थी, बलियां दी जाती थी और चौराहों के ऊपर महिलाओं की बोली लगी जाती थी। यह समय था उस समय का भी। तब हमारे महावीर स्वामी भगवान ने इसी तरीके से आवाज उठाई थी, जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक थी कि यज्ञों में बहिली, ये बलि देते हो ना, यह आहुति देना बिल्कुल गलत है। अरे जीने का अधिकार हर को है, चाहे मैं हूं चाहे छोटी सी चींटी हो। जियो और जीनो तो को नारा उन्होंने तब भी बुलंद किया था और आज उन्हीं की संतान वंशज चल रहे हैं। तो आज हम कैसे रह सकते? बलि का सख्त विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आप क्या हो सकता है, पर यह कोई भी कौम, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी, अगर तुम्हें किसी को जिंदा करने का अधिकार नहीं है तो मरने का भी अधिकार तुम्हें कोई नहीं देता। हमें जीने को चाहते हो तो दूसरे को भी जीने का अधिकार देना। इस बलि का हम सख्त विरोध करते थे, हैं और करते रहेंगे। अमित बघेल चौथी बात कहते हैं, जैन परदेसिया है। पता नहीं कहां से बुद्धि, कहां की कहां से। अपने 2 पूर्व मुख्यमंत्री जानते हो, अजित जोगी जी और रमन सिंह जी। इन तक का कहना है कि जैन इतिहास यहां पर 2500 वर्ष प्राचीन है। अरे हाथ कंगन को आरसी किया। अभी राजिम का मातू है ना, वहां एक प्रतिमा निकली पारस प्रभु की, जानते हो क्या कहा गया था? पुरातत्व विमान का वह 1600 वर्ष प्राचीन प्रतिमा यहां से निकली थी। जब दक्षिण की तरफ गए उत्तर से हमारे साधु हजारों संत, तो इसी रास्ते से गुजर के यहीं पर कई महीनों प्रभावना की थी। उनको बताया था कि सही रास्ता क्या है, कैसे कर्मचर्या होनी चाहिए। अगर तुम्हें जीने का अधिकार है तो दूसरे को भी जीने का अधिकार देना होगा। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मरण लेने का तुम्हें अधिकार नहीं बनता। ऐसे साधु संतों आज भी पूरा छत्तीसगढ़ इन अतीत के मूर्तियों से, उनसे धरा से
भरा पड़ा है। मत कह देना कभी परदेसिया है, चारों बातें अमित आपकी तुम्हारी गलत हैं, और कभी इस तरह की बकवास या इस तरह की गलत बात कभी मत करिएगा। यह अपमानजनक बातें हैं, अभद्र टिप्पणियां हैं जो कोई भी धर्म संप्रदाय इसको स्वीकार नहीं कर सकता। जैन समाज शांति में है, इसलिए चुप बैठकर आवाज उठा रहा है, नहीं तो किसी और संप्रदाय में होता तो आज तक पता नहीं क्या कहानी लिख गई होती। अब चर्चा कर लें साथ में एक और अपने सिद्ध क्षेत्र गिरनार के बारे में, क्योंकि हमारे मुनिश्री प्रणम्य सागर जी ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि हमें आज की तारीख में सबसे प्रमुख अगर बात करनी चाहिए तो केवल सिद्ध क्षेत्र गिरनार की करनी चाहिए। कारण क्या है, इस समय एक माहौल बना हुआ है सर्वे का, जांच का, सही और गलत की पहचान का, चाहे वह काशी से शुरू हो, चाहे वह मथुरा से शुरू हो, चाहे वह आगरा पहुंच रहा हो, चाहे वह दिल्ली में आ रहा हो, कहीं ना कहीं इस तरह की बात है। तो क्यों गिरनार उससे अलग बैठता है, इस बारे में सलाह भी दी हमें मुनिश्री प्रणम्य सागर जी ने कि क्यों नहीं तुम उस दोनों पिता पुत्र की जोड़ी जो आज पूरी दुनिया में परचम लहराई है, उस जैन जोड़ी के पास तुम अपने कागज लेकर क्यों नहीं जाते। अरे हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन आज हर जगह लोग हो रहे हैं। इन्होंने अयोध्या का मसला करवा दिया सही, इन्होंने ज्ञानव्यापी में लगे हुए हैं, और भी कई करेंगे। तो अरे ये तो जैन है, गिरनार के बारे में करेंगे। पहले जरा प्रणम्य सागर जी सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। आज के समय में कोई सबसे बड़ी चीज है तो मैं आपसे कह रहा हूं गिरनार सबसे बड़ी चीज है। अपने अंदर एक वात्सल्य और सौहार्द भाव के साथ में आधिकारिक स्थिति रखते हैं, तो आप लोगों को ये बात आज उठानी चाहिए कि गिरनार पर्वत के लिए भी हमारे पास में सभी प्रकार के साक्ष्य हैं। इतिहास, पुराणों की, ग्रंथों की पुस्तकें और जितने भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं उन सबके अंदर इस बात को लिखा गया है कि वह भगवान नेमिनाथ के निर्वाण भूमि है, तीर्थ भूमि है। लेकिन उस स्थान पर भी आज हमारे लिए पूजा करने का और वहां पर हमें अर्घ चढ़ाने का अधिकार नहीं मिलता। इस बात की आपको एक एप्लीकेशन कम से कम, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर सकते हो तो कम से कम उस लॉयर तक पहुंचाओ। वो जो व्यक्ति है जिसे हम विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं उसके पास तक पहुंचाओ कि हम जैन आपसे अपील करते हैं कि हम जैनों को ये अधिकार हमें वापस दिलाया जाए। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? सुना आपने मुनिश्री की बात, कहीं गलत नहीं है। हम सब भी अपील करते हैं कि पिता पुत्र की यह जैन जोड़ी जितनी लोकप्रियता पा रही है, कुछ जैनों की भी सुध ले लें, जिसे कुल में जन्म है, कुछ उसके लिए भी काम कर लें। पर उसके लिए हमने थोड़ा अतीत जानने की कोशिश की इन दोनों के बारे में, हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन। यह अब तक बहुत केस लड़ चुके हैं। कितने? अयोध्या, काशी, शायद मथुरा भी हो, 4, 5, 8, 10, 20, 30 जी 102 केस लड़ चुके हैं अब ये। 1990 में पहले मथुरा का केस लेकर आए थे ये हरिशंकर जी। यानी अब तक ये हिंदू संप्रदाय के लिए 102 केस लड़। वैसे हर वकील कहता है मेरा ना भाजपा से संबंध है, ना विश्व हिंदू परिषद से परिषद है, ना मेरा सरकार से संबंध है, मैं तो जो वकील हूँ वकालत करता हूँ। पर और थोड़ा अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि हमारे जो इनके हरिशंकर जैन जी ने पिताजी हैं वो चलाते हैं भगवा रक्षा वाहिनी के संस्थापक हैं। अब आप समझ लीजिए। और बेटे पीछे नहीं है, विष्णु शंकर चलाते हैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, इसके संस्थापक है। अब आप सोच लीजिए इन हिंदू परचम को लहराने वाले उन संस्थाओं के संस्थापकों से आप क्या उम्मीद कर पाएंगे कि वह कह पाएंगे कि गिरनार हिंदुओं का नहीं, हिंदू संप्रदाय का नहीं है, यह तो जैन समाज का है? गले नहीं उतरेगी बात ये। इसलिए तो कहते हैं कई बार हम अपने जैनों के लिए हमें कई बार कहना पड़ जाता है कि हमें गैरों ने नहीं मारा, हमें तो अपने ही मार देते हैं, हम अपनों से ही अपनी बात नहीं कह पाते हैं। और आज आपको बताया था ना आज का पावन दिन क्या है हमारा, हमारे दूसरे तीर्थंकर जी का गर्भ कल्याण का दिन है आज। यानी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के 50 लाख करोड़ सागर बाद आपका अयोध्या में आते हैं। अब पंच अनुदिश विजया विमान में अपनी आयु पूरी करके तत्कालीन राजा जित शत्रु की महारानी विजया रानी जी के गर्भ में आते हैं इसी दिन। और जानते तो आप सभी हैं कि उससे 6 माह पहले ही कुबेर तीनों पहर 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात शुरू करता है जो अगले 9 महीने जन्म तक चलती है। आप लोग समझ गए। ऐसे हमारे दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी भगवान जी के गर्भ कल्याण की जय जय जय। और आज जाने से पहले एक बार उनको भी याद कर लें
जिन्होंने खदान से निकाला था ऐसा रत्न जिसको तराशते तराशते जोर इतनाते हुए आज उनको ऐसा बना दिया है कि जैन विरासत का अनमोल रत्न हर के हृदय में विराजित है। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार गुरु के गुरु दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी, आज उनका 50वां समाधि दिवस है। 28 मई 1973, हाँ वही दिन था जिस दिन उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर यम संलेखना धारण कर ली थी। और फिर वह नसीराबाद के दृश्य 1 जून 1973 प्रातः 10:50 घड़ी की सुइयां बजा रही थी, यानी दोनों सुइयां लगभग एक के ऊपर एक आ रही थी। उस समय उन्होंने सारे इस आयु कर्म को खत्म करते हुए, इस देह को नश्वर को छोड़ते हुए देवलोक की ओर गमन कर दिया था। ऐसे गुरुओं के दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी को चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और फिर मिलेंगे कल सुबह आपके 8 बजे और बताएंगे हकीकत में कौन होता है दिगंबर मुनि, क्योंकि आज चर्चा आज सारे जनों में यही है छिड़ी। सादर जय जिनेंद्र।